नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपको बच्चों झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 का तैयारी कराएंगे। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। बच्चों देखिए, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, 2 मंथ का समय है। 2 मंथ आप अगर अच्छे से हमारे साथ पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है, जो क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं सभी को रट लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं। आपके पास झारखंड बोर्ड ने एक मौका दिया कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर आप पास हो सकते हैं, वरना फिर आपको पूरा साल पढ़ना होगा यही सब्जेक्ट को और 1 साल आपका बैक भी लग जाएगा और अगले साल आपको 2025 में फिर से अगर एग्ज़ाम देना पड़ेगा सारा सब्जेक्ट का। तो बच्चों, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका है कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देकर पास हो जाएं। तो उसके लिए आपको एकदम कमर कस के 2 महीना अच्छा से एकदम पढ़ाई करना है मेरे साथ। हम आपको पूरा अच्छा से तैयारी कराएंगे और गारंटी पास भी करवाएंगे। आपको बस जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे आपको वो क्वेश्चंस करते हुए चलना है हमारे साथ। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे बच्चों, एकदम आप उस क्वेश्चंस को एकदम याद कर लेना, घोल के एकदम पी जाना है, क्योंकि एक मौका है आपके पास बच्चों। तो टॉपिक को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों के पास बच्चों, वेट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो वेट स्टोन ब्रिज से प्रतिरोध को मापा जाता है, लेकिन प्रतिरोध कभी उच्च भी होता है और निम्न भी होता है, यानी कि निम्न उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप हमारे साथ एकदम कमर कस के पढ़ाई करने बैठ जाइए, क्योंकि आपके पास एक मौका है, इसे आप लोग खोइए मत। इस मौका को मत खोइए, आप एकदम अच्छा से तैयारी करके पास हो जाइए बच्चों, ताकि आपको फिर 1 साल बर्बाद ना करना पड़े और 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से ना देना पड़े। अगर मान लीजिए आप इसमें कंपार्टमेंट के तैयारी अच्छा से नहीं करते, फेल हो जाते, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर 5 सब्जेक्ट का फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर उसमें आप लापरवाही करेंगे तो फिर से किसी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास ये मौका है, इस मौका को मत खोइए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, लेंज का नियम पालन करता है। तो लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षितता का सिद्धांत का पालन करता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेंज का नियम क्या पालन करता है? ऊर्जा संरक्षितता का सिद्धांत। तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ध्वनि तरंगे नहीं होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग में नहीं आते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कौन सी श्रेणी है वो दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी जो होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो किस भाग में? तो वो जो है दृश्य भाग में पड़ती है। अगला प्रश्न बच्चों हम लोगों का 6 नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। तो आदर्श प्रतिरोध इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0, यानी एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला नंबर 7 नंबर है बच्चों, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी क्वेश्चंस को आपको समझना है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है। इसकी धारा को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का 8 नंबर, ये सब क्वेश्चंस ही आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आएंगे बच्चों। आप जब ये सब क्वेश्चंस करके एग्ज़ाम देने जाइएगा और जब उधर से देखिएगा एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो देखिएगा यही सब क्वेश्चन पूछे गए
तो आप हमें वीडियो में आकर कमेंट कर कर कहेंगे कि आपने जो क्वेश्चंस बताया था वही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आप एकदम इन क्वेश्चंस को रट जाइए बच्चों। ठीक है, आपको एकदम कमर कस के एकदम तैयारी करने हमारे साथ बैठ जाइए। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, एक आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, वहाँ पर क्या होता है, चुंबक की जो क्षेत्र हो वहाँ विद्यमान वहाँ की रहती है। तो तब क्या होगा, तब वेग जो होता है, तब बच्चों तब होता है कि वेग जो होता है वो अचर रहता है। ठीक है, तब जो है वेग अचर रहता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। ठीक है, म्यू है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा म्यू जो है म्यू से बड़ा होगा, मतलब कि 1 से बड़ा होगा म्यू। ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्या बोल रहा है कि एक लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता, अगर प्रवृत्ति बोलेगा, प्रवृत्ति में भी म्यू का जो वैल्यू है वो क्या 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, प्रवृत्ति में भी और चुंबकशीलता में भी। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का 10 नंबर, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करता है इसके किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की जो प्रकृति होती है उसकी बनावट जो होती है वो किस चीज़ों से बना है उस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है हमारे पास, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही जो चालक होती है उसकी इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो होती है क्या चीज़ पर, मतलब कि होती है तो वो अवमंदित पर। ठीक है, अवमंदित पर धारावाही चालक का जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अवमंदित पर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों के पास है 13 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती धारा का मूल्य वर्ग मध्यमान होता है। तो इसका प्रतिवर्ती धारा का मूल्य वर्ग मध्य जो मान होता है वो शिखर धारा का मान बटा √2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को एकदम आप लोग याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश के कौन सी घटना सही है। तो इंद्रधनुष जो बनता है उसके लिए प्रकाश की कौन सी घटना इसके लिए सही उत्तर है, तो वर्ण विक्षेपण जो है, वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना कहलाती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर, प्लांक नियतांक का मान होता है। तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है बच्चों वो होता है 6.626। ठीक है, उसके बाद गुना 10 के पावर में -34। ठीक है, -34 6.626 ये होता है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे तो इसका आंसर सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 के पावर में -30 है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये चीज़ लिखा हुआ है तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, यानी कि मूल्य अवस्था में जब हाइड्रोजन परमाणु की जो होती है उसकी परमाणु ऊर्जा क्या होती है, तो हमें बताना है। तो इसका जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है हम लोगों के पास 17 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति होगी, तो इसकी जो शक्ति है वो P बराबर 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब मीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग 1/f लिखेंगे, और f कितना है हमारे पास, f दिया गया है, f फोकस दिया गया है 1, तो 1/1 करेंगे तो बराबर 1 हो जाएगा।
और अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसे हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर है। ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। तो ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली जो भौतिक राशि होती है वो होती है आवृत्ति। ठीक है, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में सामान्य कार्य है। यानी कि मान लीजिए क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से समझिए, कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से है और उसमें एक कुछ इस तरह से एक रखा हुआ है। इसे अगर हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है, चुंबक की दिशा में, ये चुंबक की दिशा में इसे हम लोग जब घुमाएंगे तो मतलब जो बल कार्य लगेगा वो कितना लगेगा, तो 1 MB। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑस्टेन्स ने। ठीक है, ऑस्टेन्स जो है वो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे। अगला प्रश्न हम लोगों का है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न हम लोगों का किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह कहलाता है। एक ऐसा परिपथ जो कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, जैसे कि हम लोग हीटर जो यूज़ होता है तो वो क्या होता है, विद्युत होता है, और विद्युत को फिर किस में बदल देता है, हीटर में, उष्मा में। जैसे आयरन ये सब यूज करते हैं तो ये सब उष्मा में बदल देता है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है ये प्रतिरोध के कारण ये संभव हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 22 नंबर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो वो बढ़ता है तापमान बढ़ाने से। ठीक है, तापमान बढ़ाने से ये बढ़ता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 23 नंबर। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो ये शून्य पर होता है। ठीक है, शून्य पर क्या होता है, सभी धाराओं का जो बीजगणितीय ये होता है शून्य पर। अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह है, यानी कि हीटर जो होता है बच्चों, उसमें जो तार का यूज किया जाता है, जो पदार्थ का यूज किया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है नाइक्रोम। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों के पास है 25 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल के अनुपात है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा √2। ठीक है, √2 हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। सामान्य समायोजन के खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है F0+, ठीक है, F0+ FE होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, F0+ FE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ही लिखा गया है 2 बार, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 27 नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। तो इसे प्रकाश को माना जाता है कि वो कण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उसे कण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी पराबैंगनी में जो पड़ती है उसका नाम है लाइमन श्रेणी। ठीक है, उसका नाम है लाइमन श्रेणी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का बच्चों 29 नंबर। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं इसके जो मुख्य होते हैं वो
उसके जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो होल और छिद्र होते हैं, यानी कि होल होते हैं या फिर छिद्र, यानी कि बड़ा हो, वो जो होल हो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 30 नंबर है। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समान दर्पण को डैश कोनों पर झुका कर रखना होता है। तो दो दर्पण में जब हमें 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो दर्पण को कैसे रखा जाएगा, तो 90 डिग्री पर रखा जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं और ये 30 क्वेश्चंस को आप लोग रट लीजिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेट ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही फेल हुए हैं।